हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 34वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और इस पूरे अध्याय का सार है, निष्कर्ष भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ओके, माधुरी माता जी। मन्मना भव मद भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु त्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैशसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणम्। बहुत अच्छे। वैष्णवी माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मां नमस्कुरु मां मे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्तेव्यम् आत्मानं मत्परायणः। आत्मानं मत्परायणम्। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। पहले आप श्लोक का लिंक समझिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं जैसे ही तुमको मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, भजस्व माम, मेरा भजन करो। मतलब जैसे ही ये मनुष्य देह तुम्हें प्राप्त हुआ, तुरंत मेरा तुम भजन करो। अब प्रश्न बनता है किस प्रकार आपका भजन करें। उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं। ये श्लोक पूरे अध्याय का उपसंहार है, मतलब भगवान निष्कर्ष बता रहे हैं इस अध्याय का। तो कैसे भगवान का भजन करना है? सदैव भगवान का चिंतन करना है, भगवान के भक्त बनो, भगवान को नमस्कार करो और भगवान की ही पूजा करो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान में तल्लीन है, वह निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति वो करेगा। आइए अन्वय को देखेंगे। मन मना अर्थात मेरे परायण चित्त वाला। मन मना अर्थात जो सदैव भगवान का ही चिंतन करे। अब इसका क्या अर्थ है? जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, ये देखते हैं ना कि ऐसा क्या करें कि उसको सुख हो, वो वाले कार्य करते हैं। और जिस जिस चीज से व्यक्ति को दुख हो, उनको नहीं करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान से प्रेम करना अर्थात भगवान के बारे में निरंतर स्मरण करना, तो किस प्रकार से स्मरण करता है व्यक्ति? उन कार्यों को करता है जिससे कृष्ण को सुख होता है। जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये सब चीजें भगवान को पसंद है। तो वो कार्य करना जिससे भगवान सुखी हो, उनको करना। और जिन कार्यों से कृष्ण असंतुष्ट हो, उनको नहीं करना। तो ये इस मनमना में आ गया। इस प्रकार से भगवान का स्मरण। मद भक्त और मेरा भक्त हो, तो भगवान का स्मरण कैसे करना है? भगवान का भक्त होकर के अनुकूल भाव से स्मरण करना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे आपको कि जो कंस था वो भी भगवान का चिंतन किया करता था, परंतु प्रतिकूल भाव से। वो भगवान को अपने दुश्मन के रूप में देखता था और हमेशा भयभीत रहता था कि कब जो है मैं कृष्ण के हाथों मारा जाऊंगा। तो वो चिंतन तो करता था भगवान का, लेकिन प्रतिकूल भाव से। वैसे चिंतन नहीं करना है, भगवान के भक्त की तरह, भगवान का भक्त होकर के उनका स्मरण करना है। मद्याजी, मेरे पूजा परायण होकर अर्थात भगवान का यजन करके, भगवान की पूजा करके। भव अर्थात हो। तो अगर ऐसा नहीं है, भक्त नहीं हो, तो अब हो जाओ। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। भव, भव मतलब हो, मेरे भक्त हो। एवं इस प्रकार आत्मानम, मन और देह, मई मुझ में, युक्त व नियोग कर, इस प्रकार से तुम अपने मन को और अपने शरीर को मुझ में ही नियोजित करो और मत परायण, मेरे परायण होकर मामेव ऐश्यसी, मुझे ही प्राप्त होगे। तो भगवान ने आश्वासन दिला रहे हैं, यदि हम अपने मन और देह को भगवान की सेवा में इस प्रकार लगाए रखें, तो निश्चित रूप से हमको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान इसका आश्वासन हमको प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार श्लोक को देखेंगे। मन मना अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो,
भव मद भक्तो, मेरे भक्त हो। मद याजी, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। देखिए, ये तो जो जो साधन भगवान बता रहे हैं, इनमें से कौन सा है जो सबसे मुश्किल है आपके लिए? इसमें से क्या ऐसा है जो हम नहीं कर सकते हैं? ये सभी करने योग्य हैं कि व्यक्ति इसको कर सकता है, बहुत ही सरल है और बिना कठिनाई को इसको संपादित किया जा सकता है। आप कह सकते हो कि अच्छा, शायद मनमना में मुझे थोड़ा दिक्कत है कि मन को भगवान में लगाए रखना। क्या आपका मन अभी भगवान में नहीं लगा है? आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान की बात सुन रहे हो, आपके कान भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो आपका मन भी तो सुन रहा है। मन भी तो यही है ना आपका। तो हम अपने संकल्प और विकल्प के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाते हैं। संकल्प मतलब क्या करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, उन कार्यों को करने में मन लगाना, और क्या नहीं करना चाहिए जिससे भगवान असंतुष्ट हो, तो उन कार्यों में जो निषेध है उसको, उसके प्रति भी सतर्क रहना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने मन को लगाते हैं। मामे वैश्यसी, इस प्रकार निश्चय ही तुम मुझको पाओगे। युक्त एवं, इस प्रकार से लीन होकर के। आत्मानम मत परायणा, अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में अनुरक्त होकर के, अपनी आत्मा को मेरी भक्ति में लगा करके तुम निश्चित रूप से जो है मेरी प्राप्ति करोगे। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखिए, जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे विचार मन में उठते हैं कि क्या हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं, योगी हैं, इतने अष्टांग योगी हैं, ध्यान योगी हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब हमको आशा की किरण मिलती है कि नहीं, ये तो किया जा सकता है, इसमें से क्या कठिन है, इसको तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस प्रकार से हमको आशा प्राप्त होती है और भगवान आश्वासन देते कि हाँ, अवश्य ही तुमको मेरी प्राप्ति होगी यदि तुम मेरे बताए गए साधनों का प्रयोग करते हो, तो मेरे बताए गए आदेशों का पालन करते हो। तो भगवान यहाँ पर 4 आदेश दे रहे हैं, उनका पालन करना है। देखिए, आपने कल क्या सीखा था कि अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह भी भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, जिसको भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर उनको भी मेरे भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो वो क्या करते हैं, वो भी मेरे धाम की प्राप्ति कर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। तो देखिए, अगर व्यक्ति कॉन्शियसली सचेत होकर के कृष्ण की शरणागति ग्रहण नहीं करता है, तब वो क्या कर रहा है? तब वो माया की शरण में है। अगर हम कृष्ण को नहीं चुन रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम माया को चुन रहे हैं। माया को चुनने का क्या अर्थ है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनकी शरण ग्रहण करना। आप समझ रहे हो? अगर नहीं कर रहे कृष्ण को चूज, तो किसको चूज कर रहे हैं हम? काम को, क्रोध को, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनके वशीभूत होकर के व्यक्ति कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति चुनाव करता है कृष्ण का और कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। अब यहाँ पर जब मनमना की बात आ रही है तो हम अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालते हैं कि हमको भगवान का स्मरण हो। वास्तव में कृष्ण भावनामृत क्या है वो इस श्लोक से हमको समझ आता है। ये जो 4 आदेश का भगवान ने बोले हैं, यही तो कृष्ण भावनामृत है। कैसे हम निरंतर ही भगवान का चिंतन करें, भगवान के भक्त बने, भगवान की पूजा करें, भगवान को नमस्कार करें। कृष्ण भावनामृत इसके अलावा और क्या है? यही तो है। तो इसमें हम अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालते हैं कि दिन भर हमको कृष्ण का स्मरण रहे और कृष्ण की विस्मृति ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो उसी में एक छोटी सी बात और डिस्कस करनी है आज की कक्षा में, वो है शुचि और मुचि का ध्यान रखना। हम शुचि और मुचि का ध्यान रखकर भी कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो शुचि मतलब शुद्धता, मुचि मतलब अशुद्धता। तो इनका ध्यान रखते हैं जब हम सेवा में होते हैं, जब हमको अर्चा विग्रह की सेवा करनी होती है। तो प्रतिदिन जो है इन नियमों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। कम से कम इतना तो करना ही है। वैसे तो जब हम अर्चा विग्रह की सेवा में देखते हैं तो उसमें काफी सारे सेवा अपराध होते हैं, बहुत सारे सेवा अपराध का वर्णन है, पर कम से कम इतना तो हमको करना ही चाहिए जितना यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पहला क्या है? कम से कम दिन में 2 बार स्नान। ये तो भक्त करता ही है। जनरली भक्त 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा सा कहते हैं कि कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए, सुबह और शाम। ठीक है। आचमन करना, तो एक निवेदन है आप सबसे कि आप सभी आचमन करना सीखिए। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, जिनको नहीं आता हो आचमन करना
एक बहुत आसान प्रक्रिया है, वो आप सीखिएगा। और स्नान के पश्चात 12 वैष्णव तिलक लगाना, ये भी एक वैष्णव का कर्तव्य है। तो जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करते वक्त भी हमको स्मरण बना रहता है, ताकि हम इसके बाद भगवान की सेवा कर सकें। तो उस वक्त भी भगवान का स्मरण है ही। जब आप वैष्णव तिलक धारण करते हो तब भी भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, माथे पे पहला तिलक लगाते हैं ओम केशवाय नमः, फिर नाभि पर दूसरा तिलक लगाते हैं ओम नारायणाय नमः, फिर हृदय पर ओम माधवाय नमः, फिर कंठ पर ओम गोविंदाय नमः, फिर उसके बाद दाहिनी भुजा पर लगाते हैं हम ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः। यहाँ पर मुझे लगता है चित्र में ठीक से नहीं रखा गया है, चित्र दूसरा लगाना पड़ेगा। ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः, फिर दूसरी भुजा पर नहीं, फिर उसके बाद नाभि के राइट हैंड साइड में ओम विष्णवे नमः ओम ओम वामनाय नमः। उसके बाद जो बायां भुजा है उस पर ओम श्रीधराय नमः और ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर पीठ में ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः, कमर में कमर के पास में। तो इस प्रकार से जब हम वैष्णव तिलक लगाते हैं तो इसमें भी भगवान का स्मरण होता है। तो इसका भी ये भी जो है आप अपने अभ्यास में इसको लाइए। बहुत 5 मिनट लगते हैं लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है। ब्रिजभूषण प्रभु जी कह रहे हैं हमारे पास चार्ट है इसका। ब्रिजभूषण प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारे पास चार्ट है इसका। हाँ प्रभु जी, आप भेज दीजिएगा ग्रुप पर। इस चित्र में जो है ठीक से नहीं लिखा गया है। और क्या है, मल त्याग के बाद स्नान करना। जब मल त्याग करता है व्यक्ति उसके बाद भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि मल त्याग करने के बाद हम भगवान की सेवा में नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद स्नान करना आवश्यक होता है। मूत्र विसर्जन के बाद अर्ध स्नान करना। अर्ध स्नान मतलब हाथ पैर को धोना और 3 बार कुल्ला करना। तो मूत्र विसर्जन के बाद अर्ध स्नान तो करना ही चाहिए। फिर है जूठे मुख मंदिर में प्रवेश नहीं करना। अगर आपने कुछ खाया हुआ है तो बिना कुल्ला के आप भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, या आपने कुछ खाया है और आपको भोग भी बनाना है तो भी आप बिना कुल्ला के भगवान की सेवा में नहीं आ सकते हैं। तो मुख जो है हमेशा साफ होना चाहिए, उसको साफ करके ही आप अर्चा विग्रह की सेवा में जाओ। आखिरी है कि जब आप 1 घंटा या उससे अधिक समय के लिए सो रहे हो, अर्थात दिन में भी सो रहे हो, तो उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक से नियम है जिसका हम ध्यान रखते हैं कृष्ण भावनामृत में। इसको कहते हैं सूची और मुचि का ध्यान रखना। तो जैसे ही मल त्याग करता है व्यक्ति तब वो मुचि अवस्था में चले जाता है, अपवित्र अवस्था में चले जाता है, फिर उसको स्नान करना पड़ता है। उसी प्रकार से बाकी सब में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर भक्त हैं वो तो इसे ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ नए भक्त हैं शायद जिनको ना पता हो, तो आज की कक्षा से उनको पता चला होगा। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। इसका क्या अर्थ है? बेसिकली इन चीजों के द्वारा भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण बना रहता है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान की सेवा कर सके, उनको प्रसन्न कर सकें। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि यह कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। ये जगत कैसा है? अनित्य है, असुखम है और कल्मश से ग्रसित है। अगर हम इस भौतिक जगत से छूटना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? इसका एकमात्र साधन है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना होगा। तो कृष्ण भावनामृत ही उसका उपाय है। और कृष्ण भावनामृत को एक श्लोक में कैसे समझाएंगे? जैसे भगवान ने इस श्लोक में बोला, मन मना भव मत भक्तो मदीय अजीमम नमस्कुरु। ये जो 4 आदेश भगवान ने दिए हैं उनका पालन करना। कभी कभी कपटी भाष्यकार स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कुछ लोग जो मायावादी भाष्यकार हैं, जो भगवान ने ये सिंपल से 4 आदेश दिए हैं, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वो क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण मत ग्रहण करो, उनके हृदय में कुछ अव्यक्त है उसकी शरण ग्रहण करो। इस प्रकार की मन गढ़ंत तोड़ मरोड़ के जो है वो बातें बनाते हैं, उनसे सतर्क रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन
तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। देखिए, हमारा शरीर, मन और बुद्धि अलग अलग है। हमारा जो मन है वो शरीर से कुछ अलग है और बुद्धि तत्व अलग है। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका शरीर, मन ये सब एक ही है। हम इस जगत में ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले जो अपने नाम से अभिन्न हो। हाँ, आपने जिसको भी देखा होगा उसका कुछ नाम है, लेकिन नाम ही वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन भगवान के केस में क्या है, भगवान अपने नाम से अभिन्न है, भगवान अपनी कथा से अभिन्न है। तो अभी आप भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हो, तब आप भगवान का सीधा संपर्क प्राप्त कर रहे हो। आप गीता क्लास श्रवण कर रहे हो तो ये क्या है, साक्षात भगवान का संपर्क प्राप्त करना। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो भगवान और भगवान के नाम, भगवान का जो मन, शरीर, इसमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो मायावादी भाष्यकार हैं वो क्या कहते हैं कि कृष्ण की शरण में मत जाओ, उनके हृदय में कुछ अव्यक्त है उसकी शरण ग्रहण करो। तो ये सब क्या है, कपटी लोगों के काम है। वो लोग जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रमाण देते हुए पुराणों से बोलते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। आप समझ लो, जैसे आत्मा अनश्वर है, तो भगवान का जो वपु है, देह है, और भगवान की आत्मा है, वो उनमें कोई भेद नहीं है, वो सच्चिदानंदमय है पूरा, तो उनमें कोई भेद नहीं है। तो उन्हीं की शरण ग्रहण हमको करनी चाहिए। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो क्या करते हैं भाष्यकार, भगवान को हमारे जैसे समझते हैं, मनुष्य जैसा, और समझते हैं कि भगवान की शरण नहीं ग्रहण करना चाहिए, उनके हृदय में कोई अव्यक्त है उसकी शरण ग्रहण करना चाहिए। सब बकवास बातें। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरीह अज्ञान है, किंतु लोग जनता को भ्रमित करने के लिए धन कमाते हैं। तो जो मायावादी लोग हैं ऐसी भ्रमित बातें करते हैं, उससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर मन मना भव मद भक्तों की व्याख्या कर रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो। तो किस प्रकार से चिंतन नहीं करना है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश। जो आसुरी स्वभाव के हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं ईर्ष्या से, भय से, जैसे कि कंस। जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें शत्रु के रूप में सोचता था। कंस भी मनमना भव कर रहा था, वो भगवान का ही चिंतन कर रहा था, लेकिन उनको शत्रु समझते हो। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार से भयभीत रहता था। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का चिंतन हमको नहीं करना है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं मद भक्तो, मेरे भक्त हो, भक्त बनकर उनका चिंतन करो। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रमाणिक गुरु से सीखना है। तो जिस प्रकार गुरु हमें सिखाते हैं उस प्रकार से हमको भगवान के बारे में उनका चिंतन करना है। और गुरु ने हमको क्या सिखाया है कि हम अपनी सेवाओं के माध्यम से जो है भगवान का स्मरण करते हैं। सुबह से शाम तक जो दिनचर्या आपकी है वो इस प्रकार की है कि एक के बाद एक भगवान की सेवाएं कर रहे हैं। तो उन सेवाओं के माध्यम से इसको प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। उस प्रकार से भगवान का स्मरण करना। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवान का हमारे जैसा शरीर नहीं है। कैसा शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। जो मायावादी भाष्यकार हैं उन लोगों से भगवत गीता को श्रवण करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि रूप कौन सा है कृष्ण का, भगवान का द्विभुज रूप, जिसमें वो वेणु बजाते हैं। उनका जो द्विभुज रूप है उसमें व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है।
ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, भगवान ही परम है, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। आप समझ रही है, हम पिछले पिछले श्लोकों से हमको ये क्लियर हो गया है कि भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, भगवान ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। तो आपके आपके घर में ही जो है भगवान के विग्रह स्थापित है, या आपके घर में चित्रपट होगा, वहां पर उनको उनकी पूजा करनी चाहिए और भगवान को नमस्कार करना चाहिए, और भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए, अपना प्रेम, जैसे पत्र पुष्प फल जल, आप जो भी अर्पित कर सको भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो लोग, मुझे लगता है यहाँ पे सभी करते ही होंगे, करना ही चाहिए। इवन जो छोटे बच्चे भी हैं हमारी क्लास में, उनसे भी निवेदन है कि आप भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित जरूर कीजिए। पत्र फल पुष्प, इस पुष्प से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। तो अर्चा विग्रह की सेवा में उनको प्रणाम करते हुए अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, मतलब अपनी इंद्रियों से, हर प्रकार से हमको भगवान की सेवा में लगना है। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। देखिए, दीक्षा का भी यही मतलब है। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से भगवान की सेवा करता है, यही वास्तविक अर्थ है दीक्षा का। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मन मना भव मत भक्तो, मन मना तो आपने समझा, सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए। भव मत भक्तो, मेरे भक्त हो, तो मेरे भक्त हो अर्थात जिस प्रकार से नवदा भक्ति का वर्णन है, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से जो नवदा भक्ति है, इनमें खुद को प्रवृत्ति कराना, इसके द्वारा भगवान की भक्ति में लगना, जिसमें से श्रवण कीर्तन सबसे प्रमुख है, अर्थात भगवान की कथा का श्रवण करना और नाम जप करना, ये सबसे प्रबल है और सबसे सबसे तीव्रता से प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को भगवान के श्रवण कीर्तन आदि में प्रवृत्ति करना चाहिए। तो इस जो शुद्ध भक्ति है वो मानव समाज की चरम उपलब्धि है। आप समझो कितना सुंदर बोल रहे हैं। मानव समाज जो कुछ हासिल कर सकता है, या अगर आप कोई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सक्सेस मान रहा है, तो उससे भी परे है ये। आप समझ रहे हैं, मानव समाज जो जो सफलता हासिल कर सकता है उसकी चरम सीमा क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। जो हाईएस्ट एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जिसकी एस्पिरेशन कर सकता है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। तो उसमें व्यक्ति को प्रवृत्त होना चाहिए। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा चाहता है। शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। 2 अध्याय जो हमने पढ़े, अध्याय 7 अध्याय 8, इन दोनों में भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। किस प्रकार से हम भगवान की शुद्ध भक्ति करें, इसका वर्णन भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में किया जा चुका है। लेकिन जो योग और सकाम कर्म में जो लग रहे हैं, इनसे मुक्त होनी चाहिए ऐसी भक्ति। जो लोग पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं, अर्थात जिनके चित्त में अभी कुछ अशुद्धि बाकी है, वे भगवान के दूसरे स्वरूपों की आराधना करते हैं, या जैसे कि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति की आराधना करते हैं, या परमात्मा अंतर्यामी जो परमात्मा है उनसे आकृष्ट होते हैं। कौन? जो लोग पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं है, वो भगवान के दूसरे स्वरूप की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जैसे कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति की ओर आकर्षित होते हैं, या अंतर्यामी परमात्मा की ओर। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो शुद्ध भक्त है वो तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। जैसे आप अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हो, ये भगवान की साक्षात सेवा करना है। अब भगवत गीता श्रवण कर रहे हो, ये भगवान की साक्षात सेवा करना है। तो ऋषिकेश
भक्ति उच्यते। इस प्रकार से जो हम अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। तो अभी आप अपने कानों के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करने वाला कार्य कर रहे हैं, तो ये भक्ति है, साक्षात भगवान की सेवा करना है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जो लोग देवताओं की पूजा में रत हैं वो तो सबसे अधिक अज्ञानी हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं कि अगर अब कोई देवोपासक इसको सुन भी रहा हो वो इसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन आपके लिए सहज है कि हमको भगवान की उपासना करनी है तो भगवान की ही करनी है। लेकिन जो देवोपासक हैं उनको आप समझाइए, वो समझना ही नहीं चाहेंगे। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो इस प्रकार से देवोपासना में लगे हैं, देव दुर्गा, जो नव दुर्गा की पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं या अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान से जो चरम वरदान है, जो हाईएस्ट जो हम प्राप्त कर सकते हैं, उस वरदान को वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, देख रहे हैं आप? हो सकता है व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन प्रारंभ में वो भक्त जो है अब उसका पतन हो गया, उसको अपने स्तर से नीचे गिर गया, तो भी ऐसे भक्त को जितने भी दार्शनिक हैं या योगी हैं उनसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा भगवान में, वो भगवान की उपासना कर रहा है। इसको हमने पहले भी पढ़ा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई अकाम हो या किसी किसी की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है या सब प्रकार की भौतिक भोग की इच्छा है या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, अगर वो व्यापक बुद्धि वाला है अर्थात उसकी ब्रॉड बुद्धि है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तो क्या करता है, यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, यद्यपि उसका पतन हो गया, भक्ति कर रहा था उसका पतन हो गया है, उसको भी श्रेष्ठ बोल रहे हैं कि वो अन्य दार्शनिक और योगियों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है वो भगवान के परायण है, मन भगवान की भक्ति में लगा, इसलिए क्योंकि वो भगवान की ही भक्ति में लगा इसलिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। बहुत सुंदर। जो निरंतर भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की ही भक्ति में लगा है, उसको पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है लेकिन कभी कभी उसे भक्ति विहीन कार्य भी हो जा रहे हैं, ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, निषिद्ध कर्म भी उसे हो जा रहे हैं, लेकिन अगर वो भक्ति करता जाएगा तो क्रमशः धीरे धीरे उसके जो भक्ति निषिद्ध कार्य हैं, जो भक्ति में नहीं करने जाए, वो कार्य धीरे धीरे कम होते जाएंगे और शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि उसको प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका पतन कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जिसको आपने पढ़ा था, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। ये संसार दुखालय है, लेकिन जो भक्ति कर रहा है, भगवान का कथा का श्रवण कीर्तन कर रहा है, वो इस जगत में सुखी रह सकता है। क्योंकि भगवान चतुश्लोकी भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो कि मेरे कथा श्रवण में लगे हैं, कीर्तन में लगे हैं, वो इस जगत में सुखी रहते हैं। एक बार फिर से पढ़ूंगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंत तो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से अगर भक्ति में लगे रहे तो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार वो प्राप्त करेगा। तो भक्ति में क्या पुरस्कार मिलेगा? स्वयं भगवान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके साथ 9वां अध्याय जो है यहीं पर संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु जय प्रभुपाद की जय, जय श्रीमद् श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय महाराज जय। और गौर से श्री गुरु गौरंग हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम।